सपने को साकार करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, आज हम जानते हैं टॉपर से। और इस टॉपर्स टॉक में मेरे साथ प्रवीण कुमार हैं। प्रवीण कुमार के साथ साथ हमारे अभिषेक परमार जी, नेक्स्ट आईएएस के सीनियर टीचर, हरितेश जी जो इंटरव्यू के हमारे पैनल के मेंबर हैं, और प्रवीण, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और आपकी पूरी फैमिली के लिए। आज ये इंटरव्यू खास है। खास इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। आप लोगों ने अभी देखा होगा रिजल्ट में टॉपर भी इंजीनियर है, सेकंड रैंकर भी इंजीनियर है, और मेरे साथ 7th रैंकर बैठे हुए हैं, ये भी इंजीनियर हैं। प्रवीण हैज़ डन हिज बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर इन 2017। सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक किया। गेट 2018 में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की। गेट 2018 के बाद उसी साल इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में ऑल इंडिया रैंक 3, जी हाँ, और अभी ये रेलवे में जॉब कर रहे हैं। और अब 2020 सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 7, आईएएस 2020 7th रैंक। इनके बारे में मैं और बता दूं कि इनका ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, डिलेमा में होते हैं कि ये ऑप्शनल अच्छा है कि नहीं है। आज हम जानेंगे प्रवीण से। प्रवीण के बारे में मैं और बता दूं कि ये चकई और जो जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में है वहाँ के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपनी स्कूलिंग रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर से की है, जो जस्ट डी में है। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आते हैं प्रवीण आपकी जर्नी पर। आपने सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट फियर में रहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल टफ होगा या इंजीनियरिंग ऑप्शनल टफ होंगे। आपका क्या कहना है? सर ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल टफ़ है। टफ़ इस सेंस में है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यू हैव टू गिव टाइम एटलीस्ट 7 से 8 महीने पहला एक अच्छे से नोट्स बनाने के लिए, उसके सवाल सॉल्व करने के लिए 6 से 7 महीने तो लगेंगे ही। इस सेंस में टफ़ है। उसके बाद एक बार यदि आपने सही से प्रिपरेशन किया है, क्योंकि मेरे साथ एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था कि मैं ऑलरेडी ईएसी और गेट कर रखा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि नोट्स सारे बने हुए थे मेरे पास। और एट द एंड गेम होता है नोट्स कितना अच्छा बना हुआ है आपका, तो उस सेंस में मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। अदरवाइज़ कोई भी करना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम आपको देना पड़ेगा। यदि आप टाइम देते हैं तो सर्टेनली अच्छा नंबर आ सकता है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। तो जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, अभी बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो इंजीनियरिंग ऑप्शनल पे जाए या फिर वो किसी और ऑप्शनल की तरफ भी माइंडसेट बना सकते हैं? मैं रिकमेंड करूँगा कि इंडिविजुअल चॉइस है, बट अगेन सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल इसलिए बेटर हो सकता है क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इवन इस एग्ज़ाम में देखा जाए तो गेट है, ईएससी है, फॉरेस्ट सर्विस है और सिविल सर्विस भी है, तो सर्टेनली रिकमेंड करूँगा, बट अगेन इंडिविजुअल चॉइस है ये। आपका नाम मेडी जी की वेबसाइट में भी है, गेट रैंकर हैं, आईएएस रैंकर हैं, अब नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट में भी आएगा। ये तो हम लोगों के लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं, उनके लिए तो आप इंस्पायरिंग है। और ख़ास करके बिहार तो इस बार छा गया। रैंक 1 से लेकर के आप देखो बहुत सारे रैंक्स हैं। और जब किसी छोटे गांव से हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से, या हम देखते हैं कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बच्चे इस लेवल पर पहुंचते हैं, तो बहुत लोगों के लिए ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है। आप क्या सोचते हैं, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था? ऑब्वियसली लाइफ में हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट लोग इंस्पायर किए हैं। बचपन में घर वाले बहुत इंस्पायर किए जो कि अभी भी इंस्पिरेशन है, बट इन जनरल लाइफ में इतने अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा अच्छा काम किया है, तो वी ओ आवर फ्रीडम टू दोज फ्रीडम फाइटर्स। स्पेशली महात्मा गांधी हैं, या फिर एक फेमस फिलोसोफर हैं जे कृष्णमूर्ति, ये सब बहुत इंस्पायर किए हैं। अदरवाइज़ आईएएस ऑफिसर में देखा जाए तो बहुत इंस्पायरिंग ऑफिसर रहे हैं, स्पेशली ई श्रीधरन सर। इनके अलावा आदित्य रंजन सर हैं, टीएन सेशन सर हैं, ये सब बहुत इंस्पायरिंग ऑफिसर हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आगे ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकूँ, क्योंकि असली ड्यूटी और असली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी स्टार्ट होने वाला है। आपने तो